औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, बहुत से हमारे दोस्त जो हैं वो मुख्तलिफ वीडियोस को देखकर और अपने कमेंट्स जो कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो जिस्मानी कमज़ोरी के साथ साथ जिनसी कमज़ोरी और ख़ुसूसन फिर वो लोग जो कि इनफर्टिलिटी का शिकार हैं और जो मेल हज़रात हैं उनमें सीमन एनालिसिस जिन्होंने कराया होता है और उसमें स्पर्म काउंट कम होता है या स्पर्म काउंट के साथ साथ जो एबनॉर्मल स्पर्म्स होते हैं या डेड स्पर्म्स होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं या जो स्पर्म की मोर्टेलिटी है वो कम हो जाती है। ऐसी सूरतों में वो मेडिकेशन के बारे में पूछना चाहते हैं कि कौन सी मेडिकेशन जो है वो इन सूरतों में उनके लिए बेहतर साबित हो सकती है। तो आज बात करते हैं एक ऐसे कम्बिनेशन के हवाले से जो कि खुसूसन उन हजरात के लिए अच्छी कम्बिनेशन है जिनका सीमन एनालिसिस एबनॉर्मल हो, उनमें स्पर्म मोर्टेलिटी जो है वो कम हो या एबनॉर्मल स्पर्म्स ज़्यादा हो या डेड स्पर्म्स ज़्यादा हो। सो ऐसी सूरतों में एक कम्बिनेशन है जो कि उसमें ट्राइबुलस पाया जाता है, उसमें विटामिन ई पाया जाता है और उसमें जिंक पाया जाता है। ट्राइबुलस के हवाले से हमारी वीडियोस मौजूद हैं कि ट्राइबुलस के हवाले से मैंने काफ़ी दफ़ा इस बात का जिक्र किया है कि इसके साथ साथ जो आपका हार्मोनल बैलेंस है वो बेहतर हो जाता है, आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो बन के आता है, आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो बेहतर हो जाती है और गोनेडल सेल्स जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं, उनकी जो इंटेग्रिटी है वो बरकरार रहती है। सो ट्राइबुलस के हवाले से हमारी वीडियोस मौजूद है। ट्राइबुलस चूंकि इस कम्बिनेशन का एक हिस्सा है, गोनाडिल एफ में पाया जाता है, सो इसकी वजह से जो है तो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छी होती है, स्पर्म सेल्स जो है फ्रेश बन के आते हैं, न्यू बन के आते हैं, सेहतमंद स्पर्म सेल जो है वो बन के आते हैं जिनकी मोर्टेलिटी और जिनकी साख्त जो है वो नॉर्मल होती है। सो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनमें एबनॉर्मल स्पर्म ज्यादा है या स्पर्म की मोर्टेलिटी कम है, इस वजह से वो इनफर्टिलिटी का शिकार है, तो उनके लिए एक अच्छी कॉम्बिनेशन है। फिर बात करते हैं जनाब इसके दूसरे कंटेंट जिंक के बारे में। जिंक पर हमारी वीडियोस मौजूद हैं। जिंक जो है वो आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, खुसूसन रैपिडली जो डिवाइड होने वाले सेल्स हैं जिनमें आपके सेक्स सेल्स पाए जाते हैं, गोनेडल सेल्स पाए जाते हैं, सो उनकी इंटेग्रिटी के लिए जिंक जो है वो बेहतरीन चीज है। और जिंक जो है वो नॉर्मली भी आपकी बॉडी के लिए, चूंकि ये एक ट्रेस एलिमेंट है, ये बहुत कम मिकदार में होता है, लेकिन फिर भी आपके जितने बॉडीली फंक्शंस हैं, आपके जो अपेंडेजेस हैं, आपकी स्किन है, आपके बाल हैं, आपके नाखून है, आपकी बसारत, आपकी आइज की सेहत के लिए जिंक जो है वो बेहतरीन चीज है। और इसी तरह जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं जिनमें आपके ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, जिनमें आपके गोनेडल सेल्स पाए जाते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है फीमेल्स में, जो oogenesis हो रही होती है यानी अंडे के बनने का जो अमल होता है वो इसके साथ बेहतरीन रहता है। सो ये दो चीजें कि आपको ट्राइबुलस और जिंक एक साथ मिल जाए तो इसके साथ आपका जो स्पर्म काउंट है वो बेहतरीन सतह तक ऊपर आ जाता है और आपका जो सीमन एनालिसिस टेस्ट आप कराते हैं उसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज होती है सो वो बेहतर हो जाती है। इसका जो तीसरा कंटेंट है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में हम तस्करा कर चुके हैं, इस पर हमारी वीडियोस मौजूद है, आप उसको मैं लिंक भी शेयर कर देता हूं, आप विटामिन ई के बारे में भी जान सकते हैं। लेकिन विटामिन ई जो है जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं कि ये बुनियादी तौर पे एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करती है। और इस कम्बिनेशन की बेहतरीन बात यह है कि बाज़ औक़ात कुछ एंटीबॉडीज होती हैं आपकी बॉडी में जो कि आपके स्पर्म सेल्स को या रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स जो है उनके अगेंस्ट वो काम करती हैं और जो आपके स्पर्म सेल्स हैं उनकी डेथ कॉज होती है और वो आपके स्पर्म सेल्स जो हैं वो मर जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। सो ऐसी सूरतों में एक एंटीऑक्सीडेंट जो इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सके, जो कि स्पर्म सेल्स के बनने के साथ साथ ही उनके खराब होने का अमल जो है उसमें कारगर होते हैं। सो जब ये खराब होते हैं ऐसी सूरतों में आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज चाहिए होती है किसी भी कॉम्बिनेशन में, और ये विटामिन ई जो है एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती है, जो फ्री रेडिकल्स होती हैं, उनको कम करके और आपके जो स्पर्म सेल्स हैं उनकी लाइफ को भी बढ़ाता है, उनकी इंटेग्रिटी को भी बढ़ाता है और आपके स्पर्म सेल जो है वो काफी अरसे तक वो नॉर्मल भी रहते हैं और वो सेहतमंद भी रहते हैं। सो एक अच्छी कम्बिनेशन है जिसमें ट्राइबुलस, जिंक और विटामिन ई पाया जाता है। बेऔलाद हजरात जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हजरात जिनको नॉर्मली असाबी कमजोरियां हैं, जिनसी कमजोरियां हैं, जिस्मानी कमजोरियां हैं, वो लोग भी अगर इसका इस्तेमाल करें तो उन्हें खातिर खा अफाका इससे होता है और एक अच्छी कम्बिनेशन है। इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, एज सच कोई मेजर साइड इफेक्ट्स इसके नहीं है, लेकिन इसके जो कंटेंट्स हैं, अगर कोई बंदा उसको हाइपर सेंसिटिव हो, जिन्हें आप अगर जिंक को या विटामिन ई को या ट्राइबुलस को आप हाइपर सेंसिटिव है,
तो इसके साथ आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, मुख्तलिफ़ किस्म के एलर्जिक रिएक्शन, स्किन रैश, ये चीज़ें हो सकती हैं। जो भी लोग लंबे अरसे तक इसका इस्तेमाल करें, उनके लिए ज़रूरी है कि वक्तन फ़वक्तन वो अपने लिवर फंक्शन टेस्ट कराते रहें, अपना कंप्लीट ब्लड काउंट कराते रहें, ताकि उनका ब्लड काउंट, उनके लिवर फंक्शंस जो है वो नॉर्मल पे रहें। इसकी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। अलबत्ता फिर भी जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, वो इस दवाई का इस्तेमाल करते वक्त अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें कि उसमें उसकी डोज एडजस्टमेंट वगैरह या कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन अगर हो तो आपका डॉक्टर बर वक्त आपको ये बता सके। और अगर आपको ये कम्बिनेशन सूट नहीं कर रही तो आपको जो कम्बिनेशन सूट करती है इसके साथ आपको वो कम्बिनेशन दे दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।